दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम धुन में। दोस्तों सामान्य अध्ययन के पार्ट 5वें को हम लेकर आए हुए हैं। तो पहले बताइए आप कैसे हैं। आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाता है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी। तो ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है मसूलीपट्टनम, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है हुगली। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मद्रास। क्या? मद्रास। चलिए दोस्तों डिटेल की ओर चलते हैं। दोस्तों 1639 ईस्वी में विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय के सामंत दमरेला वेंकटप्पा ने अंग्रेज फ्रांसिस डे को मद्रास में एक किला बनाने की अनुमति दी। यही किला आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1641 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय अर्थात कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी बन गया। 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन आ गईं। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था। दोस्तों ऑप्शन ए है व्यापार और भूभाग, ऑप्शन बी है व्यापार भूभाग नहीं, ऑप्शन सी केवल भूभाग, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्यापार भूभाग नहीं। दोस्तों डिटेल की ओर चलेंगे। वर्ष 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न पूछ लेते हैं कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, मतलब कौन से युद्ध में। तो ऑप्शन ए है प्लासी, ऑप्शन बी है बक्सर, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है बांडीवास। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध में। दोस्तों डिटेल देखेंगे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद से दक्षिण में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। यह युद्ध दोनों सेनाओं के बीच प्रतीकात्मक ही साबित हुआ, क्योंकि साजिश के चलते नवाब की ओर से मिर्जाफर व राय दुर्लभ अपनी सेनाओं के साथ निष्क्रिय रहे। सिराजुद्दौला की ओर से केवल मोहनलाल व मीर मदान के अधीनता वाली एक छोटी सेना ने, जिसे एक फ्रांसीसी अफसर से सहायता मिल रही थी, युद्ध में भाग लिया। इस प्रकार ब्रिटिश सेना बिना कोई विशेष लड़ाई लड़े जीत गई। इस विजय को भारत में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व का आरंभ माना जाता है। सिराजुद्दौला अपनी पत्नी लुत्फुन्निसा बेगम के साथ भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मिर्जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या कर दी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रख दी, जिसका मुख्य प्रतिफल बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि थी। बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध के परिणाम को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था, जबकि सर यदुनाथ सरकार ने कहा कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत तथा आधुनिक युग। दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनता पार्टी भारत में केंद्र में सत्ताधारी पार्टी
बनी? ऑप्शन ए है 1966, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन सी है 1977, ऑप्शन डी है 1991। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1977। क्या? 1977। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि से संबंधित है? ऑप्शन ए है 156, ऑप्शन बी है 162, ऑप्शन सी है 148, ऑप्शन डी है 160। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 156। कौन सा अनुच्छेद? 156। चलिए डिटेल की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 156 का संबंध राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। अनुच्छेद 162 में दोस्तों क्या होता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ऑप्शन और ये अनुच्छेद 160 में आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन का वर्णन है। और अनुच्छेद 148 में भारत एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, ये लिखित है। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है? ऑप्शन ए विवाह और तलाक, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है सशस्त्र बल, ऑप्शन डी है नागरिकता। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विवाह और तलाक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अब अगला प्रश्न, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती या काशीराम? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी काशीराम। इसका डिटेल देखेंगे। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन काशीराम द्वारा 14 अप्रैल 1984 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर किया गया था। यह हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन डी है बहुजन समाज पार्टी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका डिटेल देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का आधार जनसंघ में है। 1997 में भारतीय जनसंघ का 4 अन्य दलों के साथ जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी के विघटन के बाद बीजेएस 5 अप्रैल 1980 को एक अलग नाम भाजपा के साथ एक पार्टी के रूप में उभरा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 25 मई 1999 को शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है, काशी राम ने 14 अप्रैल 1984 को बसपा की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 27। इसका सही जवाब ऑप्शन डी 27। इसका डिटेल देखेंगे।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करती है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक वाष्पीकरण के कारण लाल समुद्र में सबसे अधिक लवणता होती है, यह किस महासागर में है? ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दोस्तों जो लाल समुद्र यानी हिंद महासागर का भाग है, जो मतलब लाल समुद्र है वो हिंद महासागर का भाग है। अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण लाल समुद्र में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। महासागरों की औसत लवणता होती है 35%। प्रशांत महासागर की औसत लवणता होती है 31 से 35%। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता होती है 36% और हिंद महासागर की औसत लवणता होती है 35%। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, महानदी की गाद निकालने की प्रक्रिया के कारण किस झील का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए पुष्कर झील, ऑप्शन डी है डल झील, ऑप्शन सी है चिल्का झील, ऑप्शन डी है कालीवेली झील। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चिल्का झील। दोस्तों डिटेल देखेंगे। महानदी की गाद निकालने की प्रक्रिया के कारण चिल्का झील का निर्माण हुआ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें इस प्रकार हैं, जैसे सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। जयसमंद झील राजस्थान और हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। कालीवेली झील है तमिलनाडु। डल झील है जम्मू कश्मीर। पुष्कर झील है राजस्थान। दोस्तों ये सब नोट डाउन करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप बाद में उसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में लोकतंत्र की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1958। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1950। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट विरोधी सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1920, ऑप्शन डी है 1918। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1919 में। दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट विरोधी सत्याग्रह 1919 में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किया गया। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई। महात्मा गांधी ने इस अन्याय के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह प्रारंभ किया। भारत में कई स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन हुए तो कहीं दुकानें तथा स्कूल बंद रहे। इस समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।